चाकसू नगर पालिका बोर्ड की बैठक उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गई जब नगर पालिका ईओ डॉक्टर बनवारी लाल मीणा ने पार्षद विक्रम सांवरिया को चेयरमैन कमलेश बेरवा का पीए कहकर संबोधित कर दिया। इस पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के पार्षदों ने एतराज जताया और डॉक्टर बनवारी लाल मीणा से माफ़ी मांगने की मांग की। पार्षदों ने कहा कि ईओ पार्षदों को अपमानित करते हैं, उनके काम भी नहीं करते हैं, यहाँ तक कि बैठक भी बगैर अध्यक्ष के साइन से ही उन्होंने बुला ली। 18 महीने बाद बैठक हो रही है और बैठक में आज पार्षदों ने ईओ के व्यवहार से नाराज होकर बैठक का बहिष्कार कर दिया। पार्षदों का आरोप है अगर अध्यक्ष साहब की अनुमति नहीं होगी और सदस्यों की सहमति नहीं होगी, हम उस मीटिंग में भाग नहीं लेंगे। क्या आज नहीं थी इसमें अध्यक्ष? इसमें अध्यक्ष आप खुद पढ़ सकते हो, अगर इसमें कहीं पे अध्यक्ष का नाम लिखा हुआ होगा। और फिर जब मीटिंग में हमने इस बात का मुद्दा उठाया तो सम्मानीय पार्षद को क्यों बोला गया, तो वो क्यों बोला गया? पहले अधिकारी साहब को, जो अधिशासी अधिकारी है, उनको अपनी गलती माननी पड़ेगी, उसके बाद ही मीटिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे हमारी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट हुई तो ईओ साहब ने हमारे पार्षदों को भी थोड़ा सा गलत शब्द के उपयोग किया उन्होंने। और जैसे ही बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होते ही हमारे साथी पार्षद आशीष जी ने ये कहा कि जो पिछली बार जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें 8 से 10 एजेंडे जो हमने पास करे थे, उसमें कितने काम अपन ने कर दिए और कितने नहीं करे। उसमें सबसे विशेष था कि जो गायों के लिए जो चारा था कि जो हमने प्रस्ताव पास किया था, लेकिन वो आज दिन तक नहीं हुआ। तो हम पूरे मंडल की ये मंशा थी कि सबसे पहले तो जो पुराने काम है, जो गायों के जो चारे हैं, जो व्यवस्था करनी है, उसकी व्यवस्था की जाए। तो ईओ साहब से बात करने पर ईओ साहब ने ये कहा कि मैं इस जो बिंदु है, जो बजट के जो बिंदु दिए हैं आज, इनके अलावा अगर आप बात करोगे, इनके अलावा मैं कोई बात नहीं करना चाहता। तो हमने कहा भाई ठीक है, आप दोबारा हम बोर्ड मीटिंग कराएंगे। दोबारा बोर्ड मीटिंग के अंदर हम ये जो हमारे अन्य बिंदु रखेंगे और उसके अंदर ये प्रस्ताव रखेंगे, आगे के जो काम उस बाद में कराएंगे। उससे पहले जो पुराने काम है, जो हमारे गायों को चारे हैं और भी जो विशेष काम है जो अटके हुए हैं, उनको काम करवाएंगे। उसके बाद में अगली बोर्ड मीटिंग जल्दी हम पूरे सदस्यों से बात करके जल्दी बोर्ड मीटिंग रखी। कितने दिन बाद ये मीटिंग हुई है? 8 महीने बाद। ये ईओ का क्या मामला साहब, पर्ची लेके अंदर बुलाने का पार्षदों को? हाँ, मेरे पास भी 1-2 बार शिकायत आई, लेकिन जो पर्ची लेके अंदर जाने का ये गलत है, इसकी ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए भी बात करेंगे हम। अब बोर्ड मीटिंग में क्या रहा, आगे क्या निर्णय लिया आपने आज की मीटिंग में? बोर्ड मीटिंग में भी जैसे हमने बोर्ड मीटिंग स्टार्ट करी, सभी पार्षद आप बातचीत वार्तालाप स्टार्ट की और उसी के जैसे ही हमारी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होने के बाद में सर, जैसे हमारे सभी साथी पार्षदगण बोले, उन्होंने बोर्डिंग स्टार्ट की, तो उन्होंने कहा कि जो पहले पिछली बार जो बजट में जो काम लिया गया उनके बारे में बताइए, उसके बाद में हम बहिष्कार माने बोर्ड मीटिंग क्या माने? हाँ, अभी हमने बोर्ड मीटिंग समाप्त कर दी है। अब जो नई बोर्ड मीटिंग करवा के और हम जल्दी आगे के विकास के लिए नहीं, बहिष्कार है, समाप्त माने इसको बहिष्कार करेंगे। प्रतिलिपि विधिवत दी गई थी अध्यक्ष के रूप में और वो उपस्थित थे, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित थी। फिर भी उनके द्वारा जो है मीटिंग को स्वयं के द्वारा ही बहिष्कार कर दिया गया। तो मीटिंग का जो है समय से पूर्व ही जो है उन्होंने अवसान की घोषणा कर दी और इस प्रकार से जो है आज की मीटिंग हो नहीं पाई। 18 एजेंडों पर चर्चा होनी थी। हाँ, बिल्कुल एजेंडे थे, लेकिन सभी एजेंडे जो थे उन पे चर्चा होनी थी, लेकिन एजेंडावार जो है मैंने सब प्रकरणों को रखा, लेकिन उन्होंने जो है एजेंडों से भिन्न विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, जबकि मीटिंग के अंदर एजेंडों से भिन्न विषयों पर चर्चा का प्रावधान नहीं है। नियमों में ये है कि एजेंडों पर ही चर्चा की जाती है, परंतु स्वयं अध्यक्ष के द्वारा भी एजेंडे से भिन्न विषयों पर चर्चा करने का प्रयास किया है। तो मैंने उनको नियमों का हवाला दिया कि एजेंडे से भिन्न विषय पर मीटिंग में चर्चा नहीं की जा सकती है। इसके बाद उन्होंने मीटिंग की समाप्ति की घोषणा की। करीबन 8 महीने बाद ये मीटिंग हो रही है, आज फिर इस तरह से हंगामा। ये हंगामा होना ये तो मैं नहीं कह सकता। मेरा कार्य जो है मीटिंग का आयोजन के लिए सूचित करना होता है और उसके बाद में जो मीटिंग के मिनट्स हैं और जो कुछ आवश्यक अगर मुझसे कोई जानकारी चाहिए जाती है उनको उपलब्ध कराना होता है। ये मीटिंग की अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी के द्वारा की जाती है, मीटिंग समाप्ति की घोषणा भी उनके द्वारा की जाती है और मीटिंग की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने का कार्य पीठासीन अधिकारी का होता है। मेरे को उनको नियमों की जानकारी देने का कार्य है, जो मैंने उनको विधिवत नियमों की जानकारी दी कि एजेंडे से भिन्न विषयों पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने स्वयं ने एजेंडे से भिन्न विषयों पर चर्चा की और फिर मीटिंग की समाप्ति की घोषणा की।
नहीं, मीटिंग में ये था कि अध्यक्षता चेयरमैन को नहीं करनी थी, इसलिए ये वॉकआउट था। नहीं, अध्यक्षता तो नियमों में स्वाभाविक रूप से है कि अध्यक्ष अगर मीटिंग में उपस्थित रहते हैं तो अध्यक्ष ही अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्ष अगर अनुपस्थित रहते हैं तो उपाध्यक्ष करते हैं, और उपाध्यक्ष भी अगर अनुपस्थित रहते हैं तो उस स्थिति में उपस्थित पार्षद जो है अपने में से अध्यक्ष चुनते हैं और उसके बाद जो है मीटिंग का आयोजन किया जाता है। आज क्या कारण रहा इसमें? आज का कोई कारण नहीं था। अध्यक्ष जी उपस्थित थे, परंतु वो बाकी पार्षदों की तरह पहले तो जाकर साइड में बैठ गए और उसके बाद में उन्होंने उस इशू बनाया कि मुझे सूचित नहीं किया गया है, अध्यक्षता मेरी अध्यक्षता में नहीं रखी गई है, जबकि जो मीटिंग नोटिस था उसमें उन्हें एज ए अध्यक्ष हमने प्रतिलिपि दी थी, अध्यक्ष की भांति उन्हें सूचित किया था। उसके बाद भी उन्होंने उसको इशू बनाया और पहले विरोध किया, और उसके बाद जब पीठासीन अधिकारी की कुर्सी पर बैठे तो उसके बाद एजेंडों से भिन्न विषयों पर हमने भी चर्चा की और लोगों को भी